अप्सराओं का अर्जुन की परीक्षा के लिए प्रस्थान। इंद्र की आज्ञा से अप्सराओं ने अर्जुन की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया। जैसे देवताओं के रथ आकाश में चलते हैं, वैसे ही देवांगनाओं के रथों की भी ऐसी ही स्थिति थी। इनमें यद्यपि अश्व थे, किंतु वे अत्यंत वेगशाली थे, अतः बहुत तीव्र गति से रथों को खींच रहे थे। निराधार होने से इनके भी चक्के घूमते नहीं थे और ये भी देवताओं की कृपा से आकाश में टिके थे। उन देवांगनाओं के परिश्रम से उत्पन्न पसीने की बूंदें नीचे ढुलक कर स्तनों में लगे हुए अंगरागों को बहाकर रोमांचित कर रही थीं तथा उनके भाल के तिलक को धो रही थीं। इस प्रकार मोतियों के दानों के समान सुंदर दिखाई पड़ने वाली वे बूंदें उनको अलंकित करने का कार्य कर रही थीं। क्यों ना हो, सुंदर लोगों की विकृति भी उनकी शोभा ही बढ़ाती है। तात्पर्य यह है कि देवांगनाएं पसीने से लथपथ हो रही थीं और उनकी विचित्र शोभा थी। आकाश में प्रकाशमान एक समान दिखाई पड़ने वाली उल्काओं की स्फुट प्रकाश की तरह प्रतीत होने वाली एवं कसौटी पर खिंची हुई स्वर्ण की रेखा के समान अरुण वर्ण की पताकाओं की रेशमी वस्त्रों की कांतियां मानो उन वस्त्रों की लंबाई को अधिक बढ़ाती हुई सी प्रतीत होती थीं। अर्थात आकाश में पताकाओं के रेशमी वस्त्रों की चमक कसौटी पर खिंची स्वर्ण रेखा की भांति उल्का की गति के समान तीव्रगामी होने से ऐसी मालूम पड़ती थी मानो पताकाओं के वस्त्र ही उतने लंबे हो गए हैं। कुसुमों से भी कोमल देवांगनाओं के शरीर में सूर्य के प्रचंड धूप को सहन करने की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित गंधर्वों ने यह अनुभव किया कि ब्रह्मा की सृष्टि में रचना कुशलता बड़ी ही कल्याणकारिणी है। सिंदूर से अलंकृत स्वर्ण की श्रृंखलाओं से मध्य भाग में बंधे हुए सातों मद नाड़ियों से मद की वर्षा करते हुए देवताओं के गजराजों ने सूर्य की किरणों की लालमा से अनुरंजित बरसते हुए तथा बिजली की चमक से सुशोभित मेघों की समानता प्राप्त की। हाथियों के मद बहाने वाली नाड़ियां सात होती हैं। सूंड के दोनों क्षेत्र, दोनों गंड स्थल, दोनों आंखें तथा लिंग वे गजराज काले बादलों के समान थे। उनका सिंदूर रंजित अलंकार सूर्य की किरणों के संपर्क की शोभा धारण कर रहा था। स्वर्ण की श्रृंखला बिजली के समान थी और 7 स्थानों से मच्छरण जल वृष्टि के समान था। देवांगनाओं की वह सेना सूर्य मंडल के अत्यंत असहनीय प्रांत भाग से दूर निकलकर दिग्बंधुओं द्वारा मानो रची गई एक वीणे की भांति प्रतीत होने वाली रमणीय तरंगों से युक्त देव नदी मंदाकिनी के तट पर पहुंच गई। मधुमत्त भ्रमर समूह से संकलित एवं अब तक जमे हुए किंतु भ्रमरों के संघट से ऊपर उड़ते हुए परागों से युक्त कमलों को कंपित करने वाली एवं देव नदी मंदाकिनी की तरंगों के स्पर्श से शीतल वायु ने देवांगनाओं की थकावट को दूर कर दिया। हाथी एवं अश्वों की जल क्रीड़ा से क्षुब्ध देव नदी मंदाकिनी के जल की लहरें आकाश मंडल में खड़े हुए देवांगनाओं के विमानों की लंबी पंक्तियों के पास पहुंचकर सर्वप्रथम बार किसी रोकने वाले से टकराकर वापस लौट पड़ी। तात्पर्य यह है कि आकाश में तटवर्ती भूमि कोई नहीं थी, इसलिए आकाश गंगा की लहरें पहले टकराकर वापस नहीं लौटती थीं, किंतु इस प्रकार ये देवांगनाओं की लंबी रथ पंक्तियों से टकराकर वापस लौट पड़ी। सूर्य आदि ग्रहों द्वारा आश्रित मार्ग को पार करके अपने चक्कों की धुरियों के अग्रभाग से दोनों ओर के देव भवनों के चबूतरों को तोड़ते फोड़ते हुए उन अप्सराओं के रथ पहियों के रगड़ से बादलों के जल को क्षुब्ध करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। हाथियों के दांतों से क्षत विक्षत होने के कारण जल बिंदु बरसाने वाले बादलों ने संतप्त देव गजों को खूब प्रसन्न किया। सच है, परोपकार परायण महापुरुषों का ये स्वभाव ही है कि वे अपने को पीड़ा पहुंचाने वाले का भी कल्याण ही करती हैं। तेजी से चलने वाली वायु द्वारा कामुक की भांति देवांगनाओं के जगन स्थलों को ढकने वाले सुंदर वस्त्रों के बारंबार उठा देने पर रत्नों की मेखला से चमकती हुई कांतियों की व्रत समूह उनके दोनों जांघों को ढकने के लिए मानो लहंगे की तरह बन गई। सूक्ष्म जल बिंदुओं की वर्षा करके देवांगनाओं के
तिलकों को मिटाकर भी उनकी थकावट को दूर कर आनंदित करने वाले मेघवृंद देवांगनाओं के सम्मान के पात्र बन गए। सच, थोड़ा सा अपराध बड़े उपकार को नष्ट नहीं करता। तरंगों के चिन्हों से सुशोभित बालकों में प्रदेशों की भांति दिखाई पड़ने वाले निर्जल मेघ मंडलों पर खड़ित होने के कारण संपूर्ण रूप से न दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष को देवांगनाओं के शरीर पर अलंकृत मणियों की कांतियों से पूर्णता प्राप्त हो गई। कार्य सिद्धि के संबंध में क्या क्या करना चाहिए, इस प्रकार की बातें करती हुई इंद्र की वह सेना पक्षियों के मार्ग को पार करके उस इंद्रकील गिरी के ऊपर पहुंच गई, जिसके शिखरों पर बादल छाए हुए थे। उन देवांगनाओं के मुख रूपी कमलों से व्याप्त ऊपर उठी हुई छतरियों रूपी फेनों से युक्त तथा मृदंग आदि वाद्यों के ध्वनि रूपी गंभीर शब्दों से युक्त इंद्रकील के शिखर पर उतरती हुई वे देवसेना आकाश गंगा की भांति सुशोभित हुई। बादलों के बितानों के पुल की भांति स्थिर होने से उनके ऊपर से ढालू होने के कारण अत्यंत वेग से नीचे उतरते हुए रथों को उनके अश्वों ने बड़ी कठिनाई से धरती तक पहुंचाया। उस समय रास के अत्याधिक खींचे जाने के कारण उनके नासिका का अगला भाग टेढ़ा हो गया था और वे संपूर्ण अंगों का भार अपने अगले अंगों पर संभाले हुए थे। इंद्रकील गिरी के चारों तरफ आकाश से नीचे उतरते हुए अगल बगल में बादलों के खड्डों से युक्त शेष गजराज अपने स्थान पर निश्चल पंखों से युक्त जल में शयन करने वाले मैनाक प्रवृत्ति पर्वतों की समानता प्राप्त कर रही थी। उस महान पर्वत इंद्रकील के ऊंचे नीचे शिखर पर आकाश में चलने की निपुणता के कारण चढ़ाव उतार से रहित एक समान गति से चलने वाले अश्वों की खरों की निशानी नदी तट के समीप बालका में भूमि में आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ने लगी। तात्पर्य यह है कि इंद्रकील गिरी का शिखर ऊंचा नीचा था, उस पर खुर रखकर चलने में कठिनाई थी, अतः आकाश में चलने में निपुण वे अश्व पर्वत शिखर से 10-5 उंगल ऊपर ही ऊपर चलते रहे। किंतु जब वे नदी के बालका में तट प्रदेशों में आए तो पूरी खुर रखकर चलने लगे, जिससे आदि से लेकर अंत तक उनके खुर की निशानी दिखाई पड़ती थी। शब्द करते हुए प्रवाहित होने वाले झरनों से युक्त उस इंद्रकील पर्वत की अदित्या से गंभीर प्रतिध्वनि से प्रवर्तित रथों की गड़गड़ाहट को बादलों के गरजने के भ्रम में पड़कर गर्दन ऊपर उठाकर देखने वाले मयूरों ने उत्कंठा पूर्वक सुना। इंद्रकील पर्वत के तट प्रांत में स्थित नीलम मणि की निरंतर प्रकाशमान किरणों से मिलकर अत्यंत नीले वर्ण के शिखरों से गिरने वाली जलधाराओं को अप्सराओं ने आकाश के मध्य भाग में बीच से छिपी के समान देखा। तात्पर्य है कि नीलम मणि की किरणें शिखरों से गिरती हुई जलधारा को भी नीला बना देती थी, जिसके कारण वे नीले आकाश में लुप्त सी हो जाती थी। उस समय गंधर्वों की सेना के उस शिविर ने इंद्रकील गिरी की उस धरती की पूर्व की अपेक्षा अधिक श्री वृद्धि की। सच है, महान पुरुषों का संपर्क होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ है, उनका आकस्मिक संपर्क भी उत्कर्ष की प्राप्ति कराता है। सुगंध से युक्त पुष्प प्रधान वृक्षों की शोभा, निर्जन प्रदेश, नूतन पल्लवों से मनोहर लताओं की छटा, ये सभी चीजें देवांगनाओं द्वारा उपभुक्त होकर सफल हो गई। सच है, जिससे दूसरों को उपकार हो वही लक्ष्मी है। थके होने पर भी देवांगनाएं अपने आगे खड़े हुए लिपटे हुए सर्पों की फुफकार से चंचल पल्लवों वाले सेवनी चंदन वृक्षों के समीप उसी प्रकार से नहीं गईं, जिस प्रकार से दुष्ट दुर्जनों से घिरे हुए सज्जनों के पास लोग नहीं जाते। गज शिक्षा में निपुण महावतों द्वारा थकावट दूर करने के लिए जिन पर से ध्वजा, झूल, हौदा आदि सामग्रियां उतार कर भूमि पर रख दी गई थी, वे गज प्रलय काल के झंझावत से उखाड़ कर फेंके गए झाड़ झंकार से विहीन पर्वतों के समान सुशोभित हो रही थी। सेना का एक गजराज जो मार्ग की थकावट से उत्पन्न निद्रा को छोड़कर मध्य जल से पंखिल अपने शयन स्थल को त्याग कर चला, तब क्षण भर में ही एकत्र गंधलोभी भ्रमरों की पंक्ति वहां इस प्रकार से सुशोभित हुई, मान उस गजराज के वेग से टूटी हुई उसकी जंजीर हो।
क्रीड़ा में निमग्न वे गजराज देव नदी गंगा के जल को अपने चूते हुए मज्जल से सुगंधित बनाकर कमलों के पीले पीले परागों से लाल वर्ण की मधुरेखा को छिपाते हुए कमल के सुगंध से पूरित कपोलों को लेकर बाहर निकले। अत्यंत लाल रंग की सेना की धूल से भरा हाथियों के स्नान से शीघ्र क्षुब्ध होकर तटों से टकराता हुआ एवं गजराजों द्वारा विमर्दित कमलों के पीले परागों से मिश्रित वे देवनदी गंगा का जल मजीठ के रंग में रंगे हुए वस्त्र की तरह सुशोभित होने लगा। अत्यंत शोभा युक्त पिछले पैर और कंधों से अगरों के वृक्षों में बंधे हुए और झूमते हुए कुछ गजराज जिनके शरीर से मत जल की धारा बह रही थी, ऐसे पर्वतों की शोभा धारण कर रही थी जिनसे बड़ी बड़ी शिलाएं टूटकर गिर रही हों और शीघ्र ही जल की धारा भी छू रही हो। देवसेना के गजराजों ने अपने सातों मत्स्रावी स्थानों से निरंतर मत चुराकर संपूर्ण धूल को शांत कर दिया। उस मज्जल की सुगंध से पुष्पों की तीव्र सुगंध भी ढक गई और वहां पिसी हुई इलायची के समान मनोहर सुगंध बिखर रही थी। ऐसी सुगंध को गंधों का वाहक वायु चतुर्दिक फैला रहा था। बादलों के गंभीर रूप से गरजने की समानता धारण करने वाली नींद के उछट जाने के कारण क्षुब्ध सिंहों द्वारा सुनी गई देवताओं के गजराजों की चिंगार समूचे कच्छ प्रदेश में चकोरों और मयूरों को चकित करती हुई फैल गई। अर्थात चकोरों और मयूरों को बादल गरजने की भ्रांति हुई, अतः वे चकित रह गए क्योंकि आकाश में बादल नहीं थे। जिनकी शाखाओं में मनोहर वस्त्र और आभूषण लगे हुए थे, जो मार्ग के थकावट से चूर देवांगनाओं द्वारा सेवित थे। शिविर बनने के कारण जिनके नीचे की भूमि झाड़ बुहार कर परिष्कृत कर दी गई थी, ऐसे वन वृक्ष की शोभा नगर के उपवनों के जैसी हो रही थी।